तो अभी हो रहे हैं रात के 3:15 और इस तरह से यहाँ पे दुकान से हमने कुछ अभी जस्ट सामान लिया है। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 7 और हम निकल चुके हैं शिमला से किन्नौर की ओर। हमारी जर्नी होने वाली है पूरी दिल्ली से हमारी किन्नौर की। तो इस जर्नी की शुरुआत हुई थी दिल्ली कश्मीरी गेट आईएसबीटी से और हम 6 बजे के करीब शिमला पहुंचे थे और वहां से हमने स्कूटी रेंट पे ली और अब हम कुफरी होते हुए नारकंडा होते हुए किन्नौर जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं तारा देवी मंदिर में, जो कि किन्नौर में स्थित है और एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? तो फाइनली दोस्तों यहाँ से ट्रैक की शुरुआत होती है। तो ये जस्ट ऊपर रास्ता है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं यूलाकांडा बेस कैंप में। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। जेम्स रावत ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, यह है एक नई और रोमांचक यात्रा की शुरुआत। एक ऐसा सफ़र जहां हर मोड़ पर है खूबसूरती, हर कदम पर है रोमांच और हर पल में है बसी है प्रकृति की अद्भुत झलक। आज से हम निकल पड़े हैं दिल्ली से किन्नौर के यूलाकांडा मंदिर की ओर, जो कि सबसे वर्ल्ड में हाईएस्ट टेंपल है श्री कृष्ण भगवान का। एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ लंबी है बल्कि दिल को छू जाने वाली भी है। इस सफ़र में हम शिमला, रामपुर बुसहर, टापरी होते हुए पहुंचेंगे यूलाकांडा के बेस कैंप तक और फिर 12 किलोमीटर का शानदार ट्रैक करते हुए दर्शन करेंगे एक दिव्य स्थल यूलाकांडा मंदिर की। इस चैनल पर हम सिर्फ घूमने नहीं निकलते, हम आपको ले चलते हैं उन हिडन जेम्स को दिखाने के लिए जिन्हें शायद ही आपने कभी देखा या जाना हो। और दोस्तों मेरा उद्देश्य सिर्फ घूमना, सीखना और सच्चे अनुभव को साझा करना है। प्रकृति के करीब आइए, पहाड़ों की आवाज़ सुनिए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए मेरे साथ। मैं हूं जेम्स रावत और यह है मेरा सफ़र आप सभी के साथ। तो चलिए इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं रात के 3:15 और इस तरह से यहाँ पे दुकान से हमने कुछ अभी जस्ट सामान लिया है। और ये देखिए मयूर ढाबा है यहाँ पे और यहाँ से शायद 65 या 60 किलोमीटर दूर है और ये यहाँ से हाईवे है और ये हमारी बस है सामने खड़ी हुई। चलो बस में बैठते हैं, अब गौरव भाई वेट कर रहे हैं हमारा। तो गाइस निकल चुके हैं हम कच्ची घाटी से और स्कूटी ले ली है और इस तरह का नज़ारा है देखिए अभी। और अभी यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर शिमला है यहाँ से और ये देखिए क्या ही बेहतरीन व्यू है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ रास्तों से होकर नहीं गुजरता बल्कि आत्मा के बहुत भीतर तक जाता है। और हमारी शुरुआत हुई है अभी शिमला की हसीन वादियों से और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और खूबसूरत इलाकों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और शिमला होते हुए हम आगे पहुंचेंगे कुफरी और नारकंडा की ओर और वहां से हम पहुंचेंगे रामपुर बुशर और उसके आगे हम दर्शन करेंगे तारा देवी मंदिर के, जो कि किन्नौर जिले में स्थित एक पवित्र, प्राचीन और शक्तिशाली स्थल है। और इसके बाद हमारी राह ले जाती है किन्नौर के उस खतरनाक रास्ते पर जिसे कहा जाता है सुसाइड पॉइंट। यहाँ की गहराई और मोड़ आपकी रूह तक को हिला देंगे, लेकिन यहीं से आपको अपने जीवन की असली कीमत समझ आती है। और आगे बढ़ेंगे हम फिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर यूलाकांडा टेम्पल की ओर, जो कि यूलाखास गांव से 12 से 13 किलोमीटर की कठिन ट्रैक पर हमें ले जाते हैं बेस कैंप तक। और अगले दिन हम निकलेंगे 2.5 किलोमीटर का ट्रैक जो कि हमें यूलाकांडा मंदिर तक पहुंचाएगा। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बना हुआ सबसे हाईएस्ट टेम्पल है श्री कृष्ण भगवान का। और जब हम वहाँ पर खड़े होते हैं तो उन पर्वतों के बीच में, उस शांति के बीच, यकीन मानिए आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस यात्रा का हिस्सा बनिए। ये आ चुके हैं गौरव भाई। और कैसे हैं गौरव भाई? बहुत बढ़िया। तो अभी पेट्रोल भरा लिया है फुल। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं शिमला से और टपरी के लिए जा रहे हैं, जो कि 198 किलोमीटर समथिंग है शिमला से। तो कुछ इस तरह से पेट्रोल पंप है ये भारत पेट्रोलियम का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या ही खूबसूरत नज़ारा है शिमला का, आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपसे कहना चाहूँगा ज़िंदगी एक सफ़र है और पहाड़ों में चलना, खुद को महसूस करना उसमें सबसे बड़ी बात है। तो इस तरह से कुछ नज़ारा है दोस्तों। और यहाँ से आपको बता दूँ नारकंडा की दूरी 48 किलोमीटर्स है और कुफरी की दूरी आपको पड़ेगी 0.3 किलोमीटर्स, जो कि अब अभी है ही उसमें चल रहे हैं। चेल यहाँ से पड़ेगा आपका 28 किलोमीटर और रामपुर की दूरी यहाँ से 114 किलोमीटर के लगभग है।
नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है जेम्स रावत ब्लॉग में। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है पूरी दिल्ली से हमारी किन्नौर की। तो आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने परिवारजनों के साथ। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं, नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद देखते हैं कुछ कहाँ तक जर्नी आगे बढ़ती है। मौजूद हैं हम सॉलिटियर होटल में और यहाँ पे भैया हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? विजय शर्मा सर। विजय शर्मा जी। तो सर ज़रा बताइए होटल कहाँ पर है और अभी हम कहाँ मौजूद है सर? सर ये ठेउक से 8 किलोमीटर संधू गांव आता है सर। ओके, वहाँ पे है होटल सॉलिटियर सर। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पे आपके पास ये कितने रूम्स अवेलेबल रहते हैं? सर हमारे पास अभी 14 रूम है सर। 14 रूम है। हाँ जी। ओके, तो सीज़न टाइम क्या होता है यहाँ पे आने का? सर ये है आपके मई जून जुलाई सीजन टाइम है सर। सीज़न टाइम है। और न्यू ईयर वगैरह पे भी भीड़ होती है? हाँ जी, हाँ जी, होती है बहुत। ओके ओके। तो यहाँ पे आपका वो भी है, किचन भी है साथ में? किचन भी है सर। ओके हाँ जी। है सारी चीज़ें, परांठा, चाय, हाँ जी, स्नैक्स, सब कुछ। अच्छा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों की हाँ जी, है? हाँ जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और क्या रहता है सर प्राइस रेंज, जैसे रूम्स का अगर किसी को रूम का चाहिए? सर अभी जैसे ऑफ सीजन चला है जो 1400-1500 रुपये चला है। जब पर सीजन रूम है? शुरू हो जाएगा तो 2000 प्लस रहेगा सर। ओके ओके, हाँ जी। चलो ठीक है सर। कोई ब्लॉग से आएगा तो उसको आप डिस्काउंट कर देना। हाँ जी, हाँ जी सर, देख के, ठीक है? मिल के अच्छा लगा सर ठीक आपसे, है, थैंक यू। तो इस तरह से यहाँ पे एक्वेरियम भी है और ये गीजर फैसिलिटीज़ है, आप हैंड वॉश वगैरह कर सकते हो और मिरर वगैरह भी दे रखा है। और इस तरह से ये पूरा देखिए, कम से कम 20 से 25 लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है। और ये है, इस तरह से होटल है ये। दोस्तों इस तरह से नज़ारा है इधर देखिए। यहाँ पूरी एप्पल वैली के नाम से जानी जाती है ये। और ये हम मौजूद है अभी सॉलिटियर होटल में और इस तरह से वैली का व्यू है दोस्तों। तो अभी चल रहे हैं यहाँ से और हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। तो गौरव दाजू भी रेडी हो चुके हैं, स्पीकर निकाल लिया है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। और एक बार हमने कैमरामैन से बोलूँगा, मैं दिखा दो किस तरह से होटल है यहाँ पे। ये मेरा बैग है और ये अंकित का बैग है और ये हमारा स्पीकर है। स्कूटी हमारी बाहर रखी है, ठीक है? और ये हेलमेट वगैरह पड़े हैं हमारे और हम ऑल सेट हैं जाने के लिए। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. दोस्तों हिमाचल का नाम आते ही मन में एक ऐसी छवि उभरती है जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, शुद्ध हवा, बहते झरने और अनगिनत पेड़ों से सजे हरे भरे जंगल होते हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी शांति और स्वाभाविकता। यहाँ पर कोई कृत्रिमता नहीं होती, जो कुछ भी है वह एक प्राकृतिक दिया हुआ है। दोस्तों जैसे ही आप पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं, आपका मन और शरीर दोनों ही एक अलग ही ऊर्जा से भरने लगते हैं। सड़क चाहे संकरी हो या लंबी चढ़ाइयों से भरी हुई हो, लेकिन हर मोड़ पर एक नया दृश्य आपका इंतजार करता है। सुबह की हल्की धूप जब पेड़ों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरी धरती मुस्कुरा रही हो, और पक्षियों की चहचहाट, हवा की सरसराहट और दूर किसी झरने की आवाज़, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आपको शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर ले जाता है। तो दोस्तों प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार यही है कि मानव को दोबारा जुड़ाव अपने आप से। जब आप बर्फ़ से ढके मैदानों पर बैठते हैं या पहाड़ी झील के किनारे आकर खड़े होते हैं, तब आपको खुद के भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। पहाड़ों की वादियों में घूमना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव भी है। तो पहले गौरव दादा गाड़ी चला रहे थे, अब मैं चला रहा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं रामपुर के लिए और रामपुर से हम जाएंगे टापरी और टापरी से हम जाएंगे यूला खास विलेज। और देखिए गौरव भाई भी फुल मज़े ले रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं हम जर्नी में।
और रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, बट मुश्किल चुनौतियां ही सफ़र को और मज़ेदार बना देती हैं। तो ये देख सकते हैं आपको, पीछे देवदार के पेड़ हैं और ठंडी ठंडी हवा हमारे चेहरे पर लग रही है। दोस्तों अगर मेरे से पूछा जाए कि हर सफ़र का क्या एहसास है, तो मैं कहना चाहूँगा हर यात्रा सिर्फ़ एक मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं होती, बल्कि वो एहसासों, अनुभव और सीखों का अनमोल सफ़र होती है। और मेरे से कहोगे तो मुझे पहाड़ों में घूमना बहुत पसंद है, क्योंकि अगर दुनिया में कहीं असली सुकून है तो वो बस पहाड़ों की शांत वादियों में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. तो अभी रुके हैं इस ऐसी जगह पे, इस तरह से वैली है ये, और जस्ट देखिए ऊपर, मतलब मेरे जस्ट पीछे पूरे सेब के बागान हैं। और अभी तो काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है। अभी गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ, तो बीच में रास्ता भटक गए थे, बट अभी सही ट्रैक पर है अपनी गाड़ी। तो यहाँ से जा रहे हैं किन्नौर के लिए, देखते हैं कितना समय लगता है। वैसे 4 घंटे दिखा रहा है, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। तो आप बने रहिए जेम्स राउत ब्लॉग में। I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as तो दोस्तों अपनी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बीच बीच में कुछ एप्पल वैलियाँ देखने को मिल रही हैं, और मौसम काफ़ी ठंडा है, और अभी तो मौसम पूरा साथ दे रहा है। बट वहाँ पे पहुँच के नज़र आ रहा है कि बारिश हो सकती है यूला खास विलेज वगैरह में। तो जहाँ शहरों की भीड़ भाड़ थम जाती है, वहीं से पहाड़ों की शांति शुरू होती है दोस्तों। और यहाँ मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो रास्तों में है, क्योंकि रास्तों में जो आपको झरनों की कलकल, हवाओं की सरसराहट और रास्तों में मिलने वाले वो अद्भुत नज़ारे जो जीवन भर याद रहते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये कोई मार्केट एरिया है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से बीच बीच में मार्केट एरिया है, तो जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप्स वगैरह या ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, या होम स्टे या होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी ड्रोन उड़ा रहे हैं हमारे गौरव दा, और ये रहा ड्रोन।
नीचे नदी बह रही है, ये देखिए। और ये आएगा वापस। तो दोस्तों अभी बीच में रुक के हम ड्रोन्स वगैरह उड़ा रहे थे, तो वहाँ पे हमारे साथ एक इंसिडेंट हो जाता है। तो हमारा ड्रोन जो होता है वो पेड़ में फंस जाता है, जिस कारण हम ड्रोन वगैरह शॉट नहीं ले पाते, और उसी कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको नीचे निकालने में पेड़ से। तो अभी दाजू गाड़ी चला रहे हैं गौरव भाई, और आप देख सकते हो हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, और ऊपर बारिश भी बता रहा है, तो फुल स्पीड में हमारी गाड़ी आगे चल रही है। तो आपको आगे की जर्नी मैं बताते रहता हूँ। तो दोस्तों हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और दृश्य देखने को मिल रहा है, और जो मुश्किलें आती हैं रास्तों में वो हमें और मजबूत बनाती है, और हर ठहराव पर एक अनकही कहानी देखने को मिलती है। तो ये खूबसूरत नज़ारे शायद आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, बट मेरे को इतने खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं कि आंखें एकदम मंत्रमुग्ध और चकाचौंध हो गई है। बहुत ही सुंदर नज़ारे देवभूमि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में। तो अभी आप देख सकते हैं रोड भी काफ़ी मस्त है, और चलाने में जो मज़ा आ रहा है सीरियसली एक नंबर। तो दोस्तों धीरे धीरे जर्नी हमारी आगे बढ़ रही है, और आपको बताना चाहूँगा कि सफ़र सिर्फ घूमने का नाम नहीं है, ये आत्मविश्वास, अनुभव और जीवन को समझने का तरीका है। यहाँ पर हम नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई भाषाओं का ज्ञान होता है, हमारी सोच में बदलाव आता है, और हमारे अंदर जो भ्रम होता है उससे हम कहीं ना कहीं आप परिचित होते हैं कि क्या सही है किसी जगह के बारे में, क्या गलत है, और सब कुछ आपको खुद से जोड़ता है। तो चलते रहने से शरीर भी फिट रहता है और मन भी शांत रहता है। और आप जब पहाड़ों की वादियों में ट्रैक करते हैं, किसी अनजान गांव में चाय पीते हैं, तो लगता है यही असली ज़िंदगी है, मानो वहीं ठहर जाए ज़िंदगी। तो दोस्तों आप कभी थके महसूस कर रहे हैं या खुद से जुड़ना चाहते हैं, तो पहाड़ों की ओर निकल आइए, जहां सुकून ही जीवन है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी तरह आप फन कर सकते हैं। और पहाड़ों में जो शांति और सुकून है वो शहरों की भीड़भाड़ में तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ आके जो अंतरात्मा को शांति मिलती है, सीरियसली मतलब प्रकृति से आप करीब आते हैं। प्रकृति को मैं कहूँगा जब भी आप पहाड़ों में आते हैं साफ़ रखिए, सुथरा रखिए, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देते हैं और क्या देने वाले हैं ये मायने रखता है। तो इस समय देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने रोड भी काफ़ी अच्छी बना रखी है, और डबल लेन रोड है और काफ़ी अच्छी रोड है अभी तक तो। बट किन्नौर से आगे जो सुसाइड वाला पॉइंट है वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल रोड है और काफ़ी संकरी हो जाएगी वहाँ पे रोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब ये मार्केट एरिया में पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो कुनीक की दूरी 202 किलोमीटर है, हूहू की दूरी आपकी 127 किलोमीटर है, और भावनगर की दूरी आपकी 27 किलोमीटर, और सरायकोटी की दूरी 43 किलोमीटर है, और किन्नू की दूरी 24 किलोमीटर है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप क्या बेहतरीन नज़ारे हैं कुदरत के। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हम यात्रा कर रहे हैं।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आज का सफ़र थोड़ा ख़ास होने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री कृष्ण भगवान के, जो कि युला खास विलेज में किन्नौर ज़िले में पड़ता है, और जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में मिलेगी आपको देखने को। और वहां की जो वादियां हैं, ठंडी हवाएं हैं और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हर यात्री के मन को छू जाते हैं दोस्तों। और मेरा तो ऐसा ही मानना है दोस्तों कि याद रखिए, ज़िंदगी एक सफ़र है और हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलता है, और यही यात्राएं हमें खुद से जोड़ती हैं, हमारे डर तोड़ती है और हमें और मजबूत बनाती है। तो इस समय ये वैली का व्यू है, बस इस वैली के व्यू को देखिए और कितना प्यारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है और एक नंबर जगह सीरियस। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर बाद हम तारा देवी मंदिर किन्नौर, जो कि आस्था, प्रकृति और शांति का अद्भुत संगम है, वहाँ पहुँचने वाले हैं। और समय के अभाव के कारण मैं, जैसे कि अभी झरना बह रहा है तो वहाँ पे शायद ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि गौरव भाई से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि सीधा चल पड़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत ज़िले किन्नौर में स्थित यह एक प्राचीन और शक्तिशाली स्थल है तारा देवी मंदिर। और पहाड़ों की गोद में बसे इस मंदिर तक पहुंचते ही आपको हर कदम पर प्रकृति की सुंदरता और दिव्यता का एहसास होगा। यह मंदिर न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की शांति, ऊर्जा और माहौल यात्रियों के दिल को छू जाता है। यहाँ से दोस्तों दिखने वाला नज़ारा, चारों ओर ऊंचे पर्वत, हरे भरे जंगल और ठंडी हवाएं मन को एक अलग ही सुकून देती है। और कहा जाता है कि तारा देवी माता हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी करती है, और एक बार यहाँ आकर जो वो भाव से, भक्ति भाव से कह सकते हैं, प्रार्थना करता है तो उसका जीवन सकारात्मक रूप से भर उठता है। तो अगर आप किसी ऐसे स्थान की तलाश में हैं जहां अध्यात्म, प्रकृति और सुकून तीनों मिले, तो तारा देवी मंदिर किन्नौर जरूर जाइए। यह यात्रा केवल एक दर्शन नहीं बल्कि एक अनुभव है। तो दोस्तों जस्ट सामने आपको दिखाने के लिए पीछे जा रहे हैं वापस, सुसाइड पॉइंट है ये, और इस तरह से है, देखिए यहाँ पे बहुत ही डेंजरस रोड है, और देखिए काफ़ी गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं यहाँ पे, और ये जस्ट चल रहे हैं आगे तारा देवी मंदिर में। और सभी यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे हैं, और इस तरह से मंदिर है यहाँ पे, किन्नौर ज़िले में पड़ता है। ये देखिए इस तरह से अभी श्रद्धालुओं ने सारे दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों सुसाइड पॉइंट एक ऐसा स्थान है जहां रोमांच की हर सीमा पार होती है, और जहां एक बार पहुंचकर इंसान अपने भीतर की हिम्मत को महसूस करता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित यह सुसाइड पॉइंट, जो अपनी खतरनाक सड़क, गहरी खाइयों और बेहद डरावने मोड़ों के लिए जाना जाता है, यह रास्ता देश के सबसे डरावने और साहसी मार्गों में से एक माना जाता है दोस्तों। लेकिन साथ ही यहाँ की खूबसूरती भी उतनी ही मनमोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। इस स्थान का नाम सुसाइड पॉइंट भले ही डरावना लगे, लेकिन यह नाम दर्शाता है कि यहाँ की सड़कें कितनी जोखिम भरी हैं। एक तरफ ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई है। यहाँ ड्राइविंग करना सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक साहसी अनुभव भी होता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से ट्रैक की शुरुआत होती है। तो ये जस्ट ऊपर रास्ता है, और आप देख सकते हैं शाम के हो चुके हैं 4:30 और बारिश वाला मौसम भी है। तो आपको मिलते हैं फिर, ट्रैक का पूरा दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बारिश हो रही है धीरे धीरे, तो आपको बताता हूँ फिर। तो दोस्तों शाम के हो रहे हैं 6:45 और देखिए फाइनली पहुंच चुके हैं। बीच रास्ते में काफ़ी बारिश होने लगी थी, पर बहुत थकान हो गई है क्योंकि हम कहीं पे भी रुके नहीं, और सामने हमारा ट्रैक है और इस तरह से पूरी वैली का व्यू है। देखिए ये हमारा बेस का यहाँ पे चाय का अरेंजमेंट है, इस तरह का अरेंजमेंट है। ये दादा लोग यहाँ पे बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश। और आपका? और आपका? भगत जी। और आपका? कैलाश। ये सारे हैं जो दिन रात लगे। तो दोस्तों इस जर्नी का करते हैं यहीं पे समापन। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले ब्लॉग में आपको यूलाकांडा टेम्पल के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।